Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kulayat। मैं मनीषा दीवान आप लोगों को 6 क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा सेंटेंस, और जो हमारा सेंटेंस वाला जो चैप्टर था वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको कल भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ कि अगर किसी बच्चे ने नहीं वो चैप्टर कंप्लीट किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लास्ट वीडियोस के लिंक हैं, आप 1 बाय 1 बैक करके उन वीडियोस पे जाते रहें और अपना वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट करें। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप लोगों ने जो वो पूरा फर्स्ट चैप्टर किया है वो पूरा फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक पे करना है। बट आप लोगों का ये जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपके होमवर्क में आए हैं वो अपने फेयर नोटबुक में करनी है। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपने किस में करनी है, अपनी वर्क बुक के अंदर यानी अपनी बुक के अंदर करनी है। ओके बच्चा। उसके बाद एक और चीज़, आप लोगों ने जो फेयर नोटबुक प्रिपेयर करनी है उसके लिए मैंने अलग से ही पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। और वो वीडियो जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे है, आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ये है कि आप लोगों ने फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, सारे इंस्ट्रक्शन आपने क्या क्या उसके अंदर लिखना है वो सब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है। जैसे ही आप उस अपर एरो को नीचे डाउन करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ओके बच्चा, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने फेयर नोटबुक के अंदर क्या लिखना है। और मैं ये सारा कुछ आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपके होमवर्क में ये चीज़ें मैं दे चुकी हूँ पहले ही आपको करने के लिए। पहले आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका चैप्टर लिखेंगे आप, उसके बाद आप करेंगे सेंटेंस का मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग क्या था आप लोगों का, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो क्या था आपका सेंटेंस। फिर सेंटेंस को हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर्स में कि सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सब्जेक्ट और सेकंड इज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट सेंटेंस, the subject of a complete sentence is who or what the sentence is about। यानी जो पूरा complete sentence होता है सब्जेक्ट उसके अंदर वो होता है जो क्या और कौन, क्या और कौन इन दोनों के बारे में बताता है, वो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट। बच्चा ये मैं आपको बुक में पढ़ा चुकी हूँ और मैंने इससे पहले भी जो सेकंड लेक्चर दिया था उसके अंदर भी मैं इसको पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। बट एक चीज और, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब इंक्लूड होती है। द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड इट इंक्लूड्स वर्ब ऑल्सो। यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड की जाती है, वर्ब भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एक मेन पॉइंट्स ये है कि जो सेंटेंस है उसी के दो पार्ट हैं, एक है सब्जेक्ट दूसरा है प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट है वो क्या है, कंप्लीट सेंस देता है, जिसके बारे में सेंटेंस बना है जो वो काम कर रहा है वही हमारा क्या है सब्जेक्ट है। अब इसी तरह से सेम चीज मैंने यहाँ पे भी सेम ही एग्जांपल लिया बच्चा, देखो कि राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी मैंने प्रेडिकेट बताने के लिए भी वही एग्जांपल उठाया है। प्रेडिकेट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, राम। अब राम क्या कर रहा है, इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग। अब जो गो है वो क्या है, वर्ब। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब इंक्लूड होगी, और टू स्कूल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही प्रेडिकेट पूरा हमारा सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी बचा हुआ पिछला सारा सेंटेंस क्या हुआ प्रेडिकेट। ये दोनों आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका क्वेश्चन बनता है पहला, व्हाट इज सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस। जब मैंने आपको बुक में से चैप्टर पढ़ाया था तभी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे काम करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हुए, जिसमें क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे कमांड बताई है मैंने आपको, कमांड ऑर्डर सजेशन वो सारी चीजें। अब उसमें हम सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा सब्जेक्ट ऑलवेज यू होगा, क्या होगा यू।
क्योंकि जो कमांड ऑर्डर दिया जाता है किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ आप यह काम कर दो, यानी यू, क्या हुआ, यू हुआ। तो अब वो जो यू है वो शो नहीं हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वो शो नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये नहीं कि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है इसके अंदर। यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली। तो हमने बोला स्टैंड अप क्विकली, तो किसे बोला गया, किसे बोला गया, तो इसीलिए किसी थर्ड पर्सन को बोला गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, ये रियल मीनिंग निकलता है इस वर्ड का। सेम ये चीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसके बारे में बता चुकी हूँ कि अगर व्हाट इज सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर किस तरह से ये काम करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप लोग ये सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसे काट कर लिख लेना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि दोनों ही जो है ये बिल्कुल सेम है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो भी कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर से ही है ये। जो सेंटेंस है हमारे वो दोबारा से एक स्टेटमेंट में रीराइट किए जाते हैं। जो हमारे इंटेरोगेटिव है वो भी, एक्सक्लेमेटरी वाले हैं वो भी, वो दोबारा से क्या किए जाते हैं, रीराइट किए जाते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर। जैसे इसके अंदर देखिए, Has she brought the books? Has she brought the books? क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन बोला जाता है सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आगे। अब हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गई, ये देखो हैज जो था वो आगे आ गया और शी रह गया कहाँ, पीछे, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, अब जब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको, हैज शी ब्रॉट द बुक्स है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन ये बना उसका कि क्या वह क्या वह बुक खरीद चुकी है, क्या उसने बुक खरीद ली। तो हम उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, शी हैज ब्रॉट द बुक्स, वह बुक क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या उसने बुक खरीद ली, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने किताबें खरीद ली। ये एक स्टेटमेंट बन गया और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, शी हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ गया। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी वाला मैंने आप लोगों को जो होमवर्क भेजा है उस होमवर्क के अंदर यहाँ पे एक और सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस दी हुआ है, उसमें आपने क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है, क्या ढूंढना है बच्चों, आप लोगों ने उसके अंदर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट ढूंढना है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोग घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको करना है। लेकिन अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको ऐसे करना है। अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया किसके लिए, इंटेरोगेटिव के लिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको ध्यान से रिवाइज कीजिए और फिर आप लोगों का आगे का जो होमवर्क रहेगा कल का वो ये रहेगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है वो करके आनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस क्या होता है उसका मीनिंग लिखेंगे, सेम एज इट इज आपकी फेयर नोटबुक प्रिपेयर होनी चाहिए। जो सेंटेंस है वो क्या है, सेंटेंस को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने सब्जेक्ट बताया। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें हु और व्हाट बताता है सेंटेंस के बारे में, वो हमारा क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल था, एक ही एग्जाम्पल में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बताए। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड होती है और जो हमें क्या करता है, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि करता क्या कर रहा है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, अब राम क्या है, करता है, तो करता क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन उभर के आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ऑलवेज जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो यू रहता है, क्योंकि हम जब ऑर्डर देंगे, सजेशन देंगे तो सामने वाले किसी पर्सन को ही देंगे और वो हमारा क्या होगा, यू होगा। बच्चों मैं दोबारा बता रही हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू होगा। ओके, उसी तरह से इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो हमारे सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस में हमें वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट में फॉर्म करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट में बदलने पड़ते हैं, उसके बाद हमें रियल जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिलता है। ओके बच्चा, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 जो है वो खुद से ट्राई करनी है अपनी रफ नोटबुक के अंदर। ओके, तो ये आप लोग क्या करोगे, अपनी रफ नोटबुक के अंदर इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसे दोबारा बता दूंगी। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।